गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हो कि लॉकडाउन चल रहा है। तो ये कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो पूरी देश में तेज़ी से फैल रही है। तो इसकी चपेट में हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। तो कोरोना की जो दूसरी लहरवाब है वो कितना विकराल रूप धारण करेगी, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो कोरोना महामारी के इस वक्त पूरा देश परेशान है। तो इससे बचने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। सरकार भी लॉकडाउन के जरिए या और भी कई ऐसे तरीकों के जरिए हमको समझा रही है। अगर कोरोना से बचना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो बेटा, कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने हाथों को बार बार धोना और उसे पूरा साफ रखना, इस बारे में ध्यान रखना है। चेहरे और आँखों पर अपने हाथों को टच नहीं करना, ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना। अगर मान लो आपको टच करने की आदत है तो उसे बेटा आपको बदलनी पड़ेगी। छींकते और खांसते वक्त अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से आपने ढकना है। जिस भी टिश्यू या रुमाल को आप उपयोग कर लेते हो, उसका प्रयोग कर लेते हो, उसको तुरंत आपको उसे डिब्बे में फेंक देना है। तो लॉकडाउन जो चल रहा है उसका ईमानदारी से पालन करना है। तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है। उसके लिए हमें पौष्टिक आहार और योग अपनी दिनचर्या में शामिल करने हैं। तो दिन भर क्या करना है, कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन करना है, गुनगुना पानी पीना है, अपने तापमान और श्वसन लक्षणों की जांच जो है नियमित रूप से करनी है। तो घर में रहना है, सेफ रहना है और सुरक्षित रहना है। तो मैं बच्चों के माता पिता से भी कुछ बातें साझी कर रहा हूँ। तो बच्चों के माता पिता से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने बच्चों के प्रति जागरूक हों कि क्या सावधानियाँ बरती जा सकती हैं जिससे बच्चों को इस कर्म से बचाया जा सके। तो बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताएं, उन्हें इस बीमारी से अवगत कराकर सेफ्टी टिप्स दें, अपना रूम साफ करने के लिए कहें, हाइजीन के बारे में बताएं। बच्चों पर लगातार नज़र बनाए रखें। उन्हें थोड़ा सा भी कफ खांसी जुकाम होने पर बेसिक इलाज शुरू कर दें। बच्चों को ठंडी चीज़ें नहीं खिलाएं, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, ये बिल्कुल बंद कर दें। तो कोविड के जो नए लक्षण हैं उसमें अब आजकल क्या है, पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो ध्यान रखना है, इस तरह के लक्षण अगर हमारे बच्चे में पाए जाती हैं तो हमें फौरन डॉक्टर्स के साथ चर्चा करनी जरूरी है। बच्चे अगर आपको सुस्त नज़र आते हैं घर में तो उनका हाल जरूर पूछना है। तो अपने साथ बच्चों को सुबह सूर्य नमस्कार जरूर करवाएं। इससे क्या होगा, उनकी जो इम्यूनिटी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, उनमें ताकत आएगी और वो तंदुरुस्त बने रहेंगे। तो बच्चों के फूड डाइट में भी जरूर बदलाव करें। उन्हें हेल्दी सब्जी खिलाएं, फ्रूट्स खिलाते रहें, फ्रूट्स वगैरह। तो सैनिटाइज़र की जगह, सैनिटाइज़र तो देखो हम कहते हैं कि सैनिटाइज कर दें, सरकार भी कहती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बच्चे घर में हैं तो बच्चों को सैनिटाइज़र की जगह बच्चों को ये कहें कि अपने हाथ साबुन के साथ धोएं। बार बार मुंह पर हाथ फेरने से रोकें। उनको बोलना है कि मास्क कैसे पहनना है उसके बारे में बताएं, मास्क को कैसे उतारना है उसके बारे में भी आप उनको बताएं। तो ये चीज़ें आपने उन बच्चों को ज़रूर बतानी है। बच्चों को माइंड गेम, ऑनलाइन डांस क्लास, पजल, स्टोरी रीडिंग जैसी चीज़ों में भी व्यस्त रखें। स्टडी तो करनी है आपने ऑनलाइन, लेकिन उसके साथ साथ आपने इनके बारे में भी ध्यान रखना है। तो कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन बच्चों को खुली हवा में जरूर ले जाएं। लॉकडाउन है तो इसके लिए आप अपनी छत पर थोड़ी देर टहल सकते हैं। सुबह का वक्त ये सबसे ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप सुबह जल्दी बच्चों को उठाकर ठंडी हवा में ऊपर आप छत के ऊपर आप भी टहलें और उनको भी साथ में, मतलब टहलने का मतलब सैर कर वगैरह करवाएं। तो अगर आपका परिवार बड़ा है तो कोशिश करें कि वेंटिलेशन, खिड़कियां खुली रखें ताकि हवा अंदर की बाहर और बाहर की अंदर आ जा सके। तो बंद कमरे में क्या होता है, वायरस का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो परिवार के सदस्य जो है बाहर से कोई भी अगर वस्तु ला रहे हैं तो बच्चों को
छूने ना दें जब तक कि आप उसको सैनिटाइज़र नहीं कर लेते या आप उसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए किसी साइड पर रख नहीं लेते, तब तक आप बच्चों को वो जो है वस्तुएं छूने ना दें। तो मुझे आशा है कि आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।